नमस्कार, तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रेमनगर करनाल की। आपको बता दें कि बिजली के बिलों को लेकर यहाँ पर भी एक हंगामा हुआ है। लोगों का मानना है कि उनके जो बिल हैं, बिलों की जो एवरेज है, किसी का 1.5 करोड़ रुपये बिल आया है, उसने उसको दोबारा एडजस्टमेंट करवाया, परंतु फिर भी उसके बावजूद भी उनके मीटरों में गड़बड़ पाई गई है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जरा उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि वो क्या बताते हैं। हाँ जी सर, आप बताएं जी आपकी क्या समस्या। ऐसा है जी, एक इन्होंने मेरा जो मीटर है इन्होंने उतारा और मुझे पता नहीं है, ये मेरा मीटर उतार कर खंबे पर लगा गए। तो मैंने जब वो रीडिंग वाला आया, मैं कहा भाई मेरा बिल दे। कहता भाई साहब आपका जो बिल है ना वो कंप्यूटर उठा नहीं रहा। मैंने कहा क्या बात है? कहता पता नहीं। फिर मैं ऑफिस में गया तो इन्होंने मुझे 1 करोड़ 65 लाख का इन्होंने बिल दे दिया। फिर मैंने कहा भाई इतना, मैंने पूरे रामनगर के बिल ना थोड़ी भरने हैं जो आप मुझे इतना बिल दे रहे हो। फिर ये कहते हैं कोई बात नहीं, इसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं। फिर इन्होंने मुझे कहा 2,45,000 कुछ बिल आपका आया है। मैंने कहा भाई मैं इतना कहाँ भरूँगा, मेरे भाई 2 पंखे और 2 CFL चल रहे हैं, तो इसका बिल इतना कहाँ से आ रहा है। फिर इन्होंने मेरे को कहा तुम्हारे ना 2200 रुपया आया है, आप 2200 रुपया भर दो। मैं 2200 रुपया भर आया। फिर ये कहते हैं भाई जो तुम्हारा MCO भाई चढ़ा नहीं हुआ। मैं कहा नहीं चढ़ा हुआ, इसमें भाई मैं क्या कर सकता हूँ। कहते वो, मैंने कहा वो रीडिंग वाला आया। मैंने कहा भाई बिल, कहता भाई बिल तो आया नहीं। मैंने कहा भाई मैं वहाँ 2000 भर के आया। उन्होंने कहा 2000 भर दो, आपका बिल वो क्लियर हो गया। मैं उनको 2000 दे आया हूँ। कहता नहीं आपका बिल तो अभी भी 2.5 लाख उठा रहा है। मैं कहा 2.5 लाख उठा रहा है, उन्होंने 2000 कैसे गया। फिर मैं SDO के पास गया, जे के पास गया, जो वहाँ पर वो है जो ठीक करता है मीटर, मैं उसके पास गया। फिर उसने मुझे कहा कि आपका जो बिल है ना इस समय ये सैलरी में पड़ा हुआ है, अब लॉकडाउन की वजह से हमने आगे भेजे नहीं है, फिर ये बिल ठीक होके आ जाएगा। अब 4 महीने बाद मेरे को कहते हैं ये 12,000 भर बिजली का। मेरे को उस दिन कहते हैं 9,000। फिर अब मैं गया बिल निकाला तो इन्होंने मेरे जो बिल बनाया 12,000 रुपये बनाया। क्या मतलब 2 पंखे और CFL, इनके मतलब 4 या 6 महीने का बिल 12,000 आ सकता है। जबकि पहले हमारे 100 वाट के बल्ब होते थे और फराटे पंखे होते थे और उनका 400-300 बिल आता था। क्या इसमें ऐसी क्या चीज़ है? अब ये जैसे लोगों के घरों से मीटर उतार रहे हैं तो ये MCO नहीं चढ़ा रहे। और मैं SDO के पास गया, मैं कहा ये मेरा मीटर 2 महीने पहले, एक और मीटर है मेरा 2 महीने पहले उतार के गए हैं, तो इसका MCO नहीं चढ़ाया। वो कहते हैं भाई ये हमारे दफ्तर से कोई बंदा नहीं गया जो मीटर उतारता है। अब ये वहीं दफ्तर से ही आया हुआ है ये जो मीटर उतारा है, और यही मीटर मेरा 2 महीने पहले उतरा था, जिसको अभी ये उतार रहा है। ये मीटर को 2 महीने पहले उतारा है, इसका MCO भी नहीं चढ़ा और अभी तक इसका मेरा बिल भी ठीक नहीं हो के आया हुआ। और मैं बहुत परेशान हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आपका 1 करोड़ के करीब 65 लाख के करीब बिल आया। हाँ। तो आपने जब SDO से बात करी तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको उस बारे में? वो कहते हैं कोई रीडिंग लेने वाले की गलती होगी कि रीडिंग की गलती से 1 करोड़ 65 लाख का बिल आ गया। हाँ। तो आपने ऐसी कौन सी प्रोडक्ट या इंडस्ट्री लगा रखी जो आपका 1 करोड़ 65 लाख का बिल आ गया था? वो तो ये सोच रहे हैं कि ये इसने पूरे रामनगर का ठेका ले लिया है भाई। 1 करोड़ 65 लाख रुपए बिल यही भरेगा। उसके बाद 2,45,000 का बिल इन्होंने मेरे पास भेजा और लास्ट में अब मेरे से इन्होंने 10,000 रुपये भरवाए। ये देखो, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से। आप वो बिल भी दिखाए जिसपे 1 करोड़ 65 लाख की आया हुआ है बिल, ये दिखाएं कृपया। वो तो बिल नहीं रहा। और ये देख लो 2 करोड़, ये 2 लाख वाला बिल, ये आप स्क्रीन पे देखते हाँ। हैं 2,45,000 वाला बिल इनके हाथ में है। और ये इनका मानना है कि किस प्रकार से इनको परेशान किया जा रहा है। दूसरी तरफ आप एक बात और बता रहे थे कि जो रीडिंग है 0 से शुरू ना होकर कहाँ से शुरू हो रही है, ये हमारे को बताया नहीं। अब जो ये मीटर बदल के गए हैं इसकी रीडिंग जबकि 2 से या 0 से होनी चाहिए थी, इसकी रीडिंग पर नहीं 1000 से थी, 12 से थी। जब हम घर नहीं है कैसे पता? जब हमारे मीटर उतर गया कहते हैं साइन कर दो, साइन करवा के ले गए। तो एक वक्ता और जुड़े हैं। सर आप बताएं आपकी क्या परेशानी? सर मेरा एक्चुअल बिल जो है ना रीडिंग के हिसाब से जनवरी में आया था, उसके बाद मेरा एवरेज का बिल आ रहा है। जब मैंने पूछा क्यों, मैंने आपका मीटर चेंज हुआ है। जब मीटर चेंज हुआ हमें नहीं बताया गया, ना हमें रीडिंग पुराने मीटर की दिखाई गई ना नए मीटर की दिखाई गई। अब मैं जब भी वहाँ बिल भरने जाता हूँ भाई मेरा एवरेज बिल क्यों आ रहा है, मेरा एक्चुअल बिल तो कहते हैं MCO नहीं चढ़ा। MCO कौन चढ़ाएगा? ऑफिस चढ़ाएगा। ऑफिस MCO चढ़ा लेना, हमारा बिल इकट्ठा होता जा रहा है। इससे क्या होगा, उसकी स्लैब बढ़ जाएगी यूनिट की, उसका दंड मैं भुगतूंगा, डिपार्टमेंट मुझे छोड़ेगा नहीं। जो अब स्लैब कम पड़ेगी, यूनिट कम होंगे, यूनिट बढ़ जाएंगे तो स्लैब बढ़ जाएगी
वो तो हरजाना मुझे होगा, मेरा बिल भी इकट्ठा हो जाएगा। मैं रिटायर्ड पेंशनर आदमी हूँ, मैं इकट्ठा बिल नहीं भर सकता। मैं, मेरी ये परेशानी है। तो आप सर कितनी बार वहाँ तो ऑफिस में मैं गए? 50 बार गया हूँ। तो उन्होंने आपको कोई आश्वासन दिया कि हाँ जी, हो जाएगा जी, हो जाएगा जी, हो जाएगा जी, अब एवरेज बिल भर दो। हमने भर दिए, आज तक नहीं हुआ? नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। आज भी मैंने कल परसों बिल भरा मैंने, एवरेज बिल। एवरेज बेसिस पर है। हाँ, एवरेज बिल का भरा है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से, देखिए जो मीटर बदलने वाले यहाँ पहुँचे हुए हैं लोग, आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से। दिखाते नहीं, अंदर बुला के घर और मीटर चेंज करने की रीडिंग है, साइन करो, अपनी रीडिंग देख लो, पुरानी वाली भी, नई वाली बताए हाँ चेंज कर रहे हैं। हमें चलेगा हमारे घर, और कहीं हमारा साइन नहीं है, रीडिंग भी दिखा रहे हैं। हमें नहीं, कुछ नहीं दिखाया गया हमें। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो मीटर बदलने वाले से बस जो आएगा ठीक है। पहुंचे हुए हैं लोगों का मानना है कि ना तो ये बताते हैं कि आपकी रीडिंग पहले एक्चुअल क्या थी और जो मीटर लगा रहे हैं ना उसके बारे में बताते हैं कि उसकी रीडिंग क्या है। आखिर आपको बता दें कि किस प्रकार से जो शहर में लगभग यही डिपार्टमेंट में घपला चल रहा है कि किस प्रकार से लोगों के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। लोगों का दावा भी किया जाता है कि बिल ज़्यादा आ रहे हैं। आखिर बिल किस वजह से ज़्यादा आ रहे हैं, या रीडिंग है, जो रीडिंग जब मीटर लगाते हैं उसकी रीडिंग मालिक को शो नहीं कराई जाती कि उसकी 0 से शुरू हो रही है या कहाँ से शुरू हो रही है। जिस प्रकार से नरेंद्र कुमार जोगा जी ने बताया कि 1100 से लगभग भी रीडिंग शुरू होती है। नरेंद्र कुमार जोगा जी फिर बताना चाहेंगे, दिखा रहे हैं कुछ। हाँ जी, दिखाइए जी। सर, ये 500 रुपये जो है ये मैं उनके वहाँ भर के आया हूँ, और ये मेरा जो बिल आया हुआ है ना 1394 रुपये का बना के भेज दिया गया है, जो कि ये गलत है। जो इसकी ये 856 रुपये है, ये भी मैंने भरा हुआ है बिल, और एक और है ये 357 रुपये भी मैंने भरे हुए हैं, जबकि ये भी इसमें लग के आए हुए हैं। यानी जो कि बिल है, बिल लगभग लग के आ रहे हैं बीच में। हाँ। उसको एडजस्टमेंट नहीं किया जा रहा। और जब हम उनके पास गए, मैंने कहा भी मैंने पिछला बिल भरा हुआ है तो मुझे बिल दो। फिर वो कहते हैं आप ना पिछला बिल उठा के लाओ। मान लो ये मेरा पिछले बिल है, ये पिछला बिल है, तो इसके अगर मैं इसको जेब में रखूँगा 1 हफ्ता 10 दिन, तो इसका जो प्रिंट है ये उड़ जाता है। अगर किसी ने संभाल के रखा होगा तो अलग बात है। अगर मेरी पॉकेट में है, अगर मैं वहाँ निकालूंगा, ये सारा ये उड़ जाता है। प्रिंट उड़ने के बाद ये कोई बिल नहीं दिखता। ये कहते हैं रसीद होगा तो आपका जो पिछला बिल भरा हुआ लेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमारी इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं है। भैया आपसे बात करना चाहते हैं, आप बताएंगे कि जो आप ये मीटर चेंज कर रहे हैं इसकी रीडिंग मालिकों को शो कराते हैं? हाँ जी, शो कराते हैं इनको, तो जैसे इनका दावा है कि आपने इनको रीडिंग शो नहीं कराई। साइन कराते हो हमारे, कहीं हमें साइन देके जाते हो स्लिप कि आपकी रीडिंग ये थी, या हमारे कहीं साइन कराते हो? आप बताओ। हम हर कंज्यूमर को इसकी स्नैप देते हैं। अब ये अंकल आता सामने से, उनको स्नैप दिए नहीं दिए? मैं घर नहीं था, मुझे नहीं दिया आपने। मैं तो आया नहीं ना। अगर मैं देखिए, इन लोगों का दावा यह है कि जो भी मीटर चेंज करते हैं वो इनको ना तो पूछते हैं, ना इनको कोई स्लिप देते हैं। कोई बात नहीं सर, इसमें पोल पे मीटर लग रहा है, हमारे को ये नहीं पता किसका मीटर है। हम उसमें हमारे कंपनी वाले बंदे आइए, ये LNT कंपनी वाले, जो हमारे साइड पे ओल्ड मैकेनिकल मीटर लग रहे हैं ना, हम उनको चेंज कर रहे हैं फिलहाल। बाद में सारे मीटर उसमें LNT कंपनी को सबको चेंज कर देगी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीटर है। इसमें हमारा एक कंपनी का बंदा आएगा साथ में ओल्ड मैकेनिकल मीटर चेंज करने, उसमें कंज्यूमर का अकाउंट नंबर डालेगा, उसी को पता लगेगा भाई किसके नाम है ये, उसका घर ढूंढेंगे किसका आसपास में, उसकी बैल बजाएगा, बंदे को बुलाएगा, भाई आपका मीटर चेंज होगा, आपका ओल्ड मैकेनिकल मीटर है। तो पहले कौन चेंज कर गया था मीटर आपका? हमारा मीटर यही चेंज करके गया था। इसके अभी 2-2.5 महीने हुए, अभी तक इसका MCO भी नहीं चढ़ा। मेरा भी नहीं चढ़ा, 3 महीने हो गए ना। 3 महीने हो गए। और उस दिन मीटर नहीं उतार के गए मैं, तो फिर मैं, हमारे को अब ये थोड़ी पता आप आए हो वहाँ दफ्तर में, मैं दफ्तर में गया, दफ्तर वालों ने मुझे कहा वो भाई जो मीटर है हमारे मतलब ऑफिस, उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिस का बंदा वहाँ मीटर चेंज नहीं करता। तो ये ऑफिस का बंदा फिर अब कहाँ से आया हुआ है जो ये मीटर चेंज कर रहा है? वो कहते हैं हम कंपनी के आते हैं, कंपनी के ही मीटर उतारते हैं। अब मैं बहुत परेशान हूँ। अब ये 0 से रीडिंग नहीं है। अब इसका जो बिल है, बिल के लिए मैं भरने के लिए गया, तो मैंने कहा ये बिल देखो, वो जो बिल निकालने वाला आया वो कहता है प्रिंट ही नहीं आ रहा। फिर मैं वहाँ गया, कहता है MCO नहीं चढ़ा हुआ। मैंने कहा निकालो, कहता है हमने अभी तक MCO नहीं चढ़ाया नहीं है। मैं कहा जब आपने मीटर उतारा है MCO क्यों नहीं चढ़ाया? ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि हमारी जिम्मेवारी है? हम 1-2 मीटर हो गया, और भी मैंने MCO के 15,000 8,000 पता नहीं कितने रुपये दे दे के थक गया इनको मैं। तो लोगों की देखिए किस प्रकार से समस्या ये है कि एक तो बिजली के जो बिल हैं वो एवरेज बेसिस आ रहे हैं, उनके MCO नहीं चढ़े होते। दूसरा, लोगों के बिल भी बताया जा रहा है काफ़ी मात्रा में ज़्यादा आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। एक तो ऊपर से लोगों के काम धंधे नहीं हैं, और ऊपर से दूसरा देखिए किस प्रकार से बिजली विभाग की तरफ से अपनी ही मर्जी से बिल भेजे जा रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों की जेब पर काफ़ी भारी पड़ रहे हैं और लोग काफ़ी मात्रा में परेशान हैं। सीधी लाइव तस्वीर देखिए आपने सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम
से प्रेम नगर करनाल से, जहां पर देख आपको हमने दिखाया कि किस प्रकार से एक जो वक्ता थे नरेंद्र कुमार जोगा जी, जिनका 1,65,00,000 रुपए का बिल स्टार्टिंग में आया था। उनका मानना है, हमने जब उनसे पूछा कि आपने क्या इंडस्ट्री लगा रखी है, तो उनका मानना ये हुआ कि हमने इंडस्ट्री नहीं लगा रखी, मैं पूरे रामनगर प्रेम नगर को लाइट देता हूँ। तो जब दोबारा उन्होंने बिजली का बिल सेट करवाने के लिए पहुंचे तो उन्होंने 2,45,000 का बिल सेट किया, उसी जो 1,65,00,000 का था। उसके बाद तीसरी बार उनको कहा गया कि आप 2,200 रुपये का बिल भर दीजिए। उन्होंने 2,200 रुपये का बिल भरा, उसके बावजूद उनका बिल अब फिर दोबारा 12,000 रुपये बिल निकाल दिया उनकी तरफ। और दूसरी ओर बात यह है कि जैसे ही उनके घर का मीटर बदलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमारा पिछला MCO भी नहीं चढ़ा, उसे भी MCO को चढ़ाने का प्रयास करें। किस प्रकार से देखिए ये CM सिटी में ऐसा हो रहा है। सरकार इस ओर ध्यान दे और शीघ्र से शीघ्र इस समस्या का समाधान करे और लोगों के जो बिल आ रहे हैं फालतू, उसके ऊपर भी अंकुश लगाया जाए ताकि लोगों की जेब पर ये बिल भारी ना पड़े। परविंदर सिंह के साथ सिंह ब्रेकिंग न्यूज़, प्रेम नगर करनाल।